नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक नए और बेहतरीन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन से नारे हैं जिन्होंने चीन को बदल कर रख दिया। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी इस समय अपने स्थापना की 100वीं सालगिरह मना रही है। तो इस मौके पर हम उन नारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने चीन को बदल कर रख दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और पार्टी के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग, जिन्होंने राजनीतिक नारेबाजी को एक कले के रूप में तब्दील कर दिया। वैसे तो माओ के बाद चीन के नेताओं ने बहुत से कट्टर सिद्धांतों को बदल डाला, लेकिन आज भी कई नारे हैं जिन्हें माओ के राजनीतिज्ञ बार बार दोहराते रहते। ऐसे में हम उन्हीं नारों के बारे में बात करेंगे। तो पहला बिंदु और पहला नारा है कि 100 फूल खिलने दो। यह 1956 का नारा था। जमलेबाजी रोजमर्रा की जिंदगी बोलचाल का अटूट हिस्सा है। चीन में यह माना जाता है कि कोई बात यदि काफिये या तुकबंदी में कहा जाए तो उसका सटीक प्रभाव पड़ता है। से तुंग अपनी बातों को तुकबंदियों के माध्यम से कहते थे। नए पुराने जुमलों में हेर फेर करके अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते थे और जनता को समझाते। फूल खिलने दो से मतलब था कि 100 विचारों को उगने दो, 100 विचारों से मुकाबला होने दो। यह नारा माओ त्से तुंग ने चीन के सूबे में संघर्ष के दौरान लिया था, लेकिन चीन में 100 फूल खिलने दो दौर चलने के 1 साल बाद ही माओ ने इस पर विराम लगा दिया। हमारा अगला बिंदु और अगला नारा है सोचने का साहस दिखाओ, कदम बढ़ाने का साहस दिखाओ, जो कि 1958 में यह नारा कहा गया। माओ ने ये नारा बेहद ही अहम अपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में दिया था। इसमें माओ ने किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह एकजुट होकर खेती करें। उसमें माओ ने कहा कि सोचने का साहस दिखाओ, बोलने की ताकत दिखाओ, चलने का साहस दिखाओ का नारा दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह नारा इसलिए दिया कि जिससे कि किसान एकजुट होकर आगे बढ़े, लेकिन इस दौरान चीन में खेती की उपज बर्बाद हो। कुदरती आपदाओं और माओ की नीतियों के चलते चीन में लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि एक बड़ा झटका था, जिसके बाद भी कई वर्षों तक यह नारा चलता रहा। अब आगे के क्रम में हमारा अगला नारा और अगला बिंदु 4 पुरानी रियायतों को तोड़ डालो, जो कि 1966 में यह नारा दिया गया था। इसमें माओ तुंग ने युवा कार्यकर्ताओं को सभी पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ डालने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरानी चीजों के तोड़ डालने से मतलब था कि पुराने विचारों, पुराने रीति रिवाजों, संस्कृति से था, जिसे तोड़ने की बात कही। इसी क्रम में अन्य नारे भी हैं, जिनमें प्रमुख है तार गिरोह के गद्दारों को नष्ट, सुधार और दुनिया के लिए दरवाजे खोलना, तथ्यों के हकीकत तलाश, कम बच्चा पैदा करो और अधिक सुअर पालो, 3 रिप्रेजेंट समाज में मधुरता और चाइनीज ड्रीम, चीन का ख्वाब जैसे नारे दिए गए, जो कि चीन को बदलने में एक अहम भूमिका निभाए। इन नारों में आपको बताया कि कम बच्चे पैदा करो और सुअरों को पालो, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पहले जब नारा दिया गया था, तो उसके बाद जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए यह नारा दिया गया था। इस पर चलते हुए चीन के लोगों ने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में आया था कि चीन की अधिकांश जनसंख्या बूढ़ी हो गई है, जिससे कि कार्यशील जनसंख्या कमी होने के कारण अब वहां की स्थिति खराब है। तो इसको देखते हुए पहले 2 बच्चे, फिर अब 3 बच्चे की नीति लाई गई है, जिससे कि युवाओं को वृद्धि हो और कार्यशील युवा जनसंख्या में वृद्धि हो। लेकिन एक समय था जब इस पर रोक लगाने के लिए ऐसे नारे दिए गए थे। इन सब में यदि देखा जाए तो आज इन नारों का प्रभाव चीन पर बाखूबी पड़ा है। जिस प्रकार से चीन आगे बढ़ रहा है, वह पूरी दुनिया के लिए आगे बढ़कर खतरा हो सकता है। जैसा कि चीन की नीतियां साफ साफ दिखाई देती हैं, चीन को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में इन नारों का अहम योगदान रहा है, जिसके कारण ही चीन आज एशिया में ताकतवर देश के रूप में खड़ा हुआ है। चीन की यदि बात करें तो चीन आज टेक्नोलॉजी में भी आगे चल रहा है, जिसका ही कारण है कि आज हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि मेड इन चाइना लिखा रहता है। इससे पता चलता है कि चीन इतना आगे बढ़ गया है। चीन पर इन नारों का बाखूबी प्रभाव पड़ा है। इन सभी बातों के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।